Hello students, so welcome to Easy to Learn. There is one more question of speed time graph. Question number 18, paper 1, variant 2 और ओ लेवल का मई जून 2025 का जो क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन पहले एक डिस्कस कर चुके हैं और अब वो क्वेश्चन अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन नंबर 18. द स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन. द डायग्राम शो द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए साइक्लिस्ट जर्नी. The diagram is given and the most important thing is the units here. So unit of speed is meter per second and time is second. So part A, 1 mark question. Describe the motion of cyclist between 40 and 100. This is 40 and this is 100. So the line is this and this line shows the constant speed. So this is the constant speed graph. So we can say it is the constant speed. और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 0 से 40 सेकंड में क्या है, तो ये वाली जो लाइन है दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन. और अगर आपके लास्ट लाइन इस लाइन के बारे में पूछा जाता तो दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट डिसेलरेशन. तो आपको इन लाइंस के नाम याद होने चाहिए. दिस इज़ कांस्टेंट स्पीड एंड हियर द एक्सेलरेशन इज़ 0. तो दिस इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन. तो तमाम टर्मिनोलॉजीज़ आपको याद होनी चाहिए. इसका स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर वीडियो बाकायदा पूरी डिटेल के साथ मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं. नो इन पार्ट बी, द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट between 0 till 40 second, this is the line 0 till 40 second is 0.25 meter per second square. Show that speed is equal to 10. तो आपने ये v is equal to 10, आपने v की वैल्यू 10 कैलकुलेट करनी है. So we already know that on speed time graph acceleration is equal to gradient of the line. और gradient किसके इक्वल होता है? rise over run. तो इट्स मीन दैट अगर हमने rise over run करना है तो वो acceleration के इक्वल होगा. So on this graph, this is the line. A rise is this one. This is the rise. And how much rise is v and how much run is 40. तो आपको उसने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू राइज ओवर रन. तो आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.25. राइज आपके पास v है, रन आपके पास 40 है. v को आप क्रॉस मल्टी विद 25, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 40. चूँकि पेपर 1 है, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो हम बगैर कैलकुलेटर के इसकी कैलकुलेशन करेंगे. 0.25 को डेसिमल ख़त्म करे तो 25/100 आ जाता है इंटू 40. 0 से कैंसिल हो गया. 4 टाइम्स 20 100 होता है. 100 ओवर दिस एंड कैंसल एंड योर आंसर इज़ 10. तो ये सारी कैलकुलेशंस मैंने इसलिए शो की है कि आपको पेपर 1 में किस तरीके से मैनेज करना है इन वैल्यूज़ को. ठीक है जी. नेक्स्ट सी पार्ट. अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपने ये वैल्यू ऑफ v10 यहाँ पे मेंशन कर दें ताकि आपको जब इसकी ज़रूरत पेश आए तो आप इसको इस्तेमाल कर सको. लेट्स सी द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट बिटवीन 0 टिल t सेकेंड. ये 0 है और ये t है आपके पास. दिस इज़ द t. इस दौरान इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है 1.4 किलोमीटर है. फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. तो टी की वैल्यू को कैलकुलेट करें. वी नो दैट एरिया अंडर ग्राफ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ. ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब 0 टिल t सेकेंड तक एरिया अंडर ग्राफ क्या है? this triangle, this rectangle and this triangle. और अगर आप ओवरऑल इस डायग्राम को देखें तो ये एक ट्रेपीजियम बी बनता है. नंबर 1. नंबर 2, यहाँ पे आपने डिस्टेंस के यूनिट दिए हैं 1.4 किलोमीटर और यहाँ पे ग्राफ के यूनिट यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, मीन के डिस्टेंसेज इन मीटर.
So first important thing is you need to convert 1.4 into meters तो multiplied by 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, तो इट विल बिकम 1400 मीटर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कन्वर्जन आपने करनी है। दूसरी, अब हमें इसको लिख लेते हैं जी। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। अब ये शेप कैसी है, ये ट्रेपीजियम जैसी है, ये देखो जी ट्रेपीजियम, दिस इज द ट्रेपीजियम। ये आपके पास L1 आ गया, ये आपके पास L2 आ गया, और ये जो है ये ट्रेपीजियम की हाइट आ गई। सो वी कैन राइट 1/2 इंटू H L1 प्लस L2। L2 ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे का सारा L2 है। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन ताकि आपको चीज़ों की अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सो एरिया अंडर ग्राफ आपके पास दिस इज़ L1 जो कि 100 माइनस 40 इज़ 60, दिस इज़ L2 जो कि T है, दिस लाइन इज़ हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम H जो कि हम लोग हमें गिवन भी है, V की वैल्यू इट इज़ 10। नो प्लग इन दीज वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला। अब इस वैल्यूज़ को इन फार्मूला में लगाते हैं। डिस्टेंस इज़ 1400, 1/2, H आपके पास 10 है, L1 आपने 60 कैलकुलेट किया है, और L2 आपके पास T है, और T को ही हमने कैलकुलेट करना है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट T। नेक्स्ट स्टेप, 2 5 ज़ा 10 और 1400 डिवाइडेड बाय 5 इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, 60 प्लस T। अब ये कैलकुलेशन हम इस तरफ कर लेते हैं। सो 1400 को आप 5 से डिवाइड कर दें, या आपको डिवीजन आनी चाहिए। तो 1400 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 28। 280 इज़ इक्वल टू 60 प्लस T, and T is equal to 280 minus 60, and T is equal to 220, and this is your final answer. So you will write it here 220. So seconds में है तो you can write the second। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने स्पीड टाइम ग्राफ को अटैम्प्ट करना है तो यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, अदरवाइज दिस क्वेश्चन